Hello students, welcome to our new question from the chapter coordination compounds and we are going to discuss an important question. We are discussing the question, right, hybridization and shape of the following complex. ये आपको complex given है COF6 नेगेटिव, इसका आपको hybridization and shape बताना है. So उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपकी DBT थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. So दो तीन postulates हैं या 4-5 postulates हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं. बहुत easy है. पहले मैं आपको ये बता देती हूँ COF6 नेगेटिव के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका hybridization and जो complex है उसका shape. So सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है. सपोज कोबाल्ट को हमने क्या लेकर x लेकर करा, ठीक है, तो कोबाल्ट को हमने x कंसीडर करा, तो x फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है -1 cos 6 फ्लोरीन एटम्स है, तो 6 × -1 इज इक्वल टू में क्या है नेगेटिव -3 चार्ज है. सो 6 × -1 विल बी -6 इज इक्वल टू -3. जब आप -6 को लेफ्ट से राइट ट्रांसपोज करेंगे तो ये -6 से +6 हो जाएगा एंड प्लस माइनस होता है, x इज इक्वल टू कितना आ गया +3 मींस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया कोबाल्ट का. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो कोबाल्ट है इसका आपको एटॉमिक नंबर लिखना है. सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 लिखा हमने. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा AR. एटॉमिक नंबर कितना है 27, तो 3d4s. अब देखिए 18 तो आयरन को हो गया, 20 यहां पर हो गया, तो कितना हो गया 18 + 2 22 यहां हो गया, तो 18 + 2 20 कितना बचा 7 बचा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ गया 3d7 किसका कोबाल्ट का. अब हमने देखा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 का मतलब है कि इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है. सबसे पहले तो s में से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 यहां से निकला और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो s में 0 रह जाएगा और 7 - 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d6 एंड 4s 0. अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट था कि कोबाल्ट का हमारे पास कोबाल्ट 3 प्लस कितना था हमारे पास AR 3d6 4s 0, ठीक है, और कोबाल्ट का क्या था 3d7 4s 2 था. अब क्या करेंगे, पहले हम कोबाल्ट की नहीं बना लेंगे. कोबाल्ट की नहीं हमने बनाया 3d ऑर्बिटल, ये 3d हो गया. 3d के बाद क्या आता है 4s एंड देन 4p, तो हमने 3d का ऑर्बिटल बनाया, 4s का बनाया एंड 4p का ऑर्बिटल बनाया. p को हम 3 सब डिवीजन में करते हैं, d को 5 में करते हैं. अब d में देखिए कितने हैं, यहाँ पे हम कोबाल्ट का बनाएंगे, 3 पॉजिटिव का बाद में बनाएंगे. कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था 3d7 4s 2, ठीक है, तो हमने क्या करना है 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है एक करके 1 2 3 4 5 6 एंड 7. जो बाद में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पेयरिंग होगी, उनको नीचे उनको डाउनवर्ड्स बनाना है. 4s के अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2. अब हमने बनाना है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का. सो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी हमने देखा था 3d6 4s 0, तो यहाँ पे 3d6 हो जाएगा और यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा. 3d 4s एंड 4p ऑर्बिटल भी बना लेते हैं हम, ठीक है, ये हमने 4p ऑर्बिटल भी बना लिया. अब देखिए आगे जैसे जैसे ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी हम ऐड ऑन करते जाएंगे. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टीरियो 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6. अब देखिए ये वाला आपका जो फुल है, ये जो 3d6 है वो क्या है ऑक्यूपाइड है, ठीक है. अब ऑक्यूपाइड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्लोरीन तो 6 हमें फिल करना ही करना है. अब बात आती है कि फ्लोरीन हम 6 कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमें 6 फ्लोरीन लिखना है, खाली ऑर्बिटल लिखेंगे. ये खाली है, कितने हैं 1 यहाँ और 3 यहाँ, तो हमें तो 6 फिल करना है, तो हमें क्या करना होगा 3d 4s और 4p तो बना हुआ है, हमें एक और बना लेना है 4d. मेरे पास स्पेस नहीं है बट आप सेम लाइन में ही 4d का ये जो आपकी लाइन जा रही है इसी में ही आपने 4d का ऑर्बिटल भी बना लेना है. अगर फ्लोरीन आपकी जो आपकी लिगेंड्स है वो कंप्लीट नहीं हुए, जैसे हम किसका बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं जो हम कॉम्प्लेक्स लिया है वो हमने लिया COF6 3 नेगेटिव. तो कितने फ्लोरीन है 6 फ्लोरीन एटम्स है हमारे पास. यहाँ पे p तक कितने हुए थे 3 ऑर्बिटल, तो हमें 6 फ्लोरीन करना है, तो 1 2 ये एक फ्लोरीन आ गया, फिर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए मैं क्रॉस शो कर रही हूँ, ये सेकंड और ये थर्ड फ्लोरीन एंड देन ये फोर्थ फ्लोरीन. कितने फ्लोरीन रह गए, अभी 2 फ्लोरीन और रह गए, तो फिफ्थ एंड 2 फ्लोरीन और अब यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कितने फ्लोरीन हो गए 6 हो गए. हमें बताना क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको बताना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन. तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान है, हम कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन. देखिए कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, फ्लोरीन एज लिगैंड जहाँ पे हमने अप्लाई करा s में है, ठीक है, तो हमने s लिखा. अब फ्लोरीन के 3 किसमें है p में है, तो p के अंदर फ्लोरीन के कितने हैं 3 लिगैंड्स हैं. अब देखिए d उसके बाद d आ रहा है, पहले d नहीं लिखेंगे, वाले d में कोई फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन है. जो p के बाद 4p के बाद 4d आ रहा है उसके अंदर d में कितने हैं फ्लोरीन के लिगैंड्स 2 हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2. अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया. जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो शेप आपका ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा. अभी मैं इसमें एक दो चीजें और बता दूं, ऑक्टाहेड्रल की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है OH. जब भी d बाद में आएगा तो उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. जब भी आपका d बाद में आएगा तो उसको हमने बोलना है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है, तो इसको हम बोलेंगे इसका स्पिन कैसा होता है, इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चन में सिर्फ इतना कुछ कहते हैं लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ. अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई होती तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक. जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं तो वो होते हैं डायमैग्नेटिक.